हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब हर का परिमेयकरण। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ये जो a है और ये जो b है, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इन दोनों की वैल्यूज आप कैसे फाइंड करेंगे? आप दूसरी तरफ देख सकते हो कि आपके पास ये क्या लिखा है, √3 - 1 ओवर √3 + 1। इसमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका रेशनलाइजेशन करना है। ऊपर वाले को आप क्या क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं आप, हर। तो इस हर, जो ये हर दिखाई दे रहा है, ये एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसको आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें रूट नहीं होना चाहिए। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी वो बाद में देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये है, ये √3 - 1 लिखा और नीचे √3 + 1, क्वेश्चन को वापस लिख दिया मैंने। अब आपको पता है कि मैंने आपको क्या बताया कि इसके बाद लगेगा यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। हर में डिनोमिनेटर में जो √3 + 1 दिखाई दे रहा है, इसी से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी। बस अंतर एक चीज का है, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आप रखो माइनस, यहाँ पर रखो आप माइनस। जैसा साइन यहां होता है उसका अपोजिट साइन हम यहां पर लेते हैं। अब क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में तो नहीं होता, इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये जो न्यूमरेटर में ये जो टर्म दिखाई दे रही है और ये जो टर्म दिखाई दे रही है, दोनों एक जैसी हैं। तो एक जैसी हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, √3 - 1 का होल स्क्वायर। ये चीज आप ध्यान में रखें, बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2 × 2 है, तो दोनों एक जैसे हैं तो आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। 3 × 3 है तो आप उसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे आप देखो कि ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई मुझे अलग से करके दिखाना पड़ेगा। तो नीचे आपके पास है √3 + 1 और साथ में ये क्या है, √3 - 1। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा आपका, सब देखो, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, वो है आपका a + b a - b, जो क्लास में कराया जा चुका है। a की जगह देखो कौन है √3, b की जगह देखो कौन है 1, a की जगह देखो कौन है √3, b की जगह देखो कौन है 1। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b²। तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो a की जगह पे किसको रखेंगे हम, √3, स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी एक स्क्वायर होगा। फिर ये है माइनस, b की जगह क्या है, देखो b की जगह है 1, तो यहां पर भी b की जगह क्या होगा, 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये कितना आ गया 2। तो इसका मतलब है जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आंसर कितना आएगा आपका, 2 आंसर आएगा। अब मैं उन्हें अलग से सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। अगर आप ऊपर वाले को देखो, जो कि लिखा है √3 - 1 का होल स्क्वायर, इसको भी इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर की मदद से, जो कि होता है a² + b² माइनस, ये माइनस है, -2ab। a की जगह देखो √3 है, b की जगह देखो 1 है, तो यहां पर भी a की जगह क्या लिखेंगे हम, √3 लिखेंगे, √3 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। b की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो यहां पर भी माइनस, यहां 2 है तो फिर यहां पर भी 2, मल्टीप्लाई। इस a की जगह लिखेंगे √3 और इस b की जगह लिखेंगे 1। अब स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, क्या बचा, 3 बचा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, साथ में क्या है √3। आपको पता है 2 अंदर जाके तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, या 3 बाहर आकर तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। 3 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 4, और यहां पर कितना है, ये है 2√3। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि इसको मैंने नीचे सॉल्व करके दिखाया है तो इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा।
तो आंसर कितना आ गया, 4 माइनस 2 रूट 3 आ गया। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर 4 माइनस 2 रूट 3 और नीचे हमारे पास क्या है, 2 है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब इसको अलग अलग कर, दो तरीके हैं अब, या तो तुम कॉमन ले लो, कॉमन ले कर लेते हैं। देखो ये कॉमन कैसे लिया जाता है, देखो ये 4 है, ये 2 है, ये जो 4 है इसको तो मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2, फिर ये है माइनस, इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ 2 रूट 3 और नीचे हमारे पास क्या है, ये 2 है। अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इस 2 को बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचा, यहाँ से तो बच गया ये वाला 2, ये माइनस बचा, ये रूट 3 बचा और नीचे क्या बचा हमारे पास 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2 माइनस रूट 3। ठीक हो गया, कितना आ गया आंसर, 2 माइनस रूट 3। जरा क्वेश्चन पे आते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही नोट करना है आपने। अब इसके बाद आप देखो कि हमारा ये जो है ये वाला, इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर आया है 2 माइनस रूट 3, फिर ये क्या है, इक्वल टू के बाद ये पूरा लिख लेता हूँ मैं, इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। अब दोनों को कंपेयर करो, a अकेला है, यहाँ 2 अकेला है, तो a की वैल्यू हो गई 2 के बराबर, a बराबर हो गया 2 के। ये रूट 3 है, यहाँ पर भी रूट 3 है, रूट 3 के साथ यहाँ पर कौन है, b, और रूट 3 के साथ यहाँ पर कौन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो नहीं है तो फिर 1 दिखाई दे रहा होगा, 1 होगा, तो ये पूरा हो गया रूट 3 के साथ में। और यहाँ पर रूट 3 के साथ कौन है, b, तो b किसके बराबर हो गया, ये हो गया -1 के। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन में रेशनलाइज भी कर लिया, हर का परिमेयकरण भी कर दिया और साथ ही साथ हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाल दी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इस तरह के और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।